Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend, and got this class all about MEG 02, that is British drama. अब इस पेपर को कैसे तैयार करना है, how going to get maximum marks in this particular paper in a short span of time. कई सारी चीज़ें को डिस्कस करेंगे यहाँ, तो आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू बी वेरी मच पेशेंस, ताकि आप आराम से समझ पाएँ, चीज़ों को क्लियर कर पाएँ. एंड आई रियली वॉन्ट अ पेन इन योर हैंड एंड योर रजिस्टर. डेफिनेटली आप कई सारी चीज़ें डिस्कस करोगे, चीज़ों को क्लियर भी कर लोगे. तो यहाँ पे सर डिस्कस वर्ड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ मैं आप ही के क्वेश्चन बोलूँगा और उनको डिस्कस भी कर लूँगा. Come on to the point. The very first thing that we need to work on is, sir, what be the paper pattern of this particular exam. मतलब MEG2 जिसको मैं बोलता हूँ ब्रिटिश ड्रामा, तो इसमें सर पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, कैसे क्लियर करेंगे और कैसे मैं चीज़ों को क्लियर कर लूँगा. सेकेंड क्वेश्चन डेफिनेटली बच्चों दिमाग में आता है, सर क्या सारे के सारे ड्रामा करने हैं. आई नीड टू डू एवरीथिंग. सर ज़रूरत है क्या सब कुछ सब करूं, या गिनती के 6-7 करूं, दैट वे बेटर पार्ट. अगर मैं देखूं मेरे पास 1 2 3 4 5 6 नो ऑलमोस्ट 9 ड्रामा है. अब इनमें से कौन सा करूं कौन सा छोड़ दूं, क्वेश्चन आता है डेफिनेटली, इसका जवाब भी मिलेगा आपको. एंड देन इज देयर एनी स्ट्रैटेजी, सर इज देयर एनी स्ट्रैटेजी दैट आई एम गोइंग टू गेट एवरीथिंग क्लियर इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. वो स्ट्रैटेजी ही डिस्कस करनी है. एंड द फोर्थ वन दैट इज, सर कौन सा छोड़ दूँ, लीस्ट एक्सपेक्टेड हो, जिसका छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा. एंड द मेजर क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पेपर में आंसर कैसे लिखना है, हाउ आई नीड टू राइट ऑन द आंसर इन दिस पर्टिकुलर पेपर. अगर मेरा ये आंसर ठीक है, अगर मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, देन आई विल गेट द मैक्सिमम. येस, यू विल गेट द मैक्सिमम इफ यू डू हैव अ ग्रेट स्ट्रेटजी वाइल राइटिंग दिस आंसर्स. तो डिस्कस करते हैं इन्हीं को. लेट्स स्टार्ट द क्लास. द फर्स्ट थिंग, मतलब दिमाग में सब पहली क्वेश्चन आ रही है, सब पेपर पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, मतलब क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न, कैसे होगा एग्जाम पैटर्न, मैं उसको कैसे क्लियर करूंगा. सो एग्जाम पैटर्न लिख लो यार प्लीज. आप लोगों को पहला क्वेश्चन मिलेगा एनोटेशन. आई रिपीट, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बी द एनोटेशन. अब एनोटेशन है तो सर एनोटेशन कैसे वर्कआउट करना है, हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर दिस एनोटेशन. इसका कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बहुत अच्छे क्लियर होना चाहिए कि एनोटेशन क्या है, इस पर कैसे काम करते हैं, एंड हाउ आई एम गोइंग टू गेट मैक्सिमम. द फर्स्ट थिंग जो दिमाग में बहुत अच्छे क्लियर होना चाहिए, एनोटेशन मतलब होता है आरटीसी रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट, जो हम पोइट्री में करते हैं. अगर वही आरटीसी रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट प्ले से ली जाती है तो उसे हम एनोटेशन बोलते हैं. सो होगा क्या, प्ले में से कुछ 2-4 लाइनें उठा के आपको दे दी जाएंगी. नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ये कहाँ से ली गई. आई रिपीट, यू नीड टू आइडेंटिफाई लाइन्स कहाँ से. मतलब मैंने बोला द अबव लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द प्ले डॉक्टर फोस्टर्स रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो. पहला पॉइंट आ गया. तो इसके पहला पॉइंट रेफरेंस, यस यू नीड टू गिव द रेफरेंस इन विच आई एम गोइंग टू से द अबव लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द फेमस प्ले ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो डॉक्टर फोस्टर्स. ये आ गई आपकी रेफरेंस. कम ऑन द सेकंड पार्ट, दैट इज द कॉन्टेस्ट. आई नीड टू मेंशन कि वो किससे बात कर रहा था, यहाँ किन के बीच की बात चल रही है, किसको डिफाइन किया गया. यस, हियर वी विल नीड टू टॉक अबाउट दैट. हियर द टॉक बिटवीन द मेफिस्टोफेलिस एंड डॉक्टर फोस्टर्स. आई एम टेकिंग एन एग्जांपल. ये हो सकता है पेगमिलियंस हो सकता है रेटिंग फॉर गॉडोट हो सकता है लुक बैक इन एंगर हो सकता है हेमलेट हो, मिडसमर नाइट ड्रीम भी हो सकता है. मतलब कुछ भी हो सकता है. आपने कहा चॉइस एंटाली पेपर में होगी, मैं नहीं देने वाला है. तो आपने कॉन्टेस्ट को डिफाइन करना है. एंड देन द थर्ड पॉइंट इज एक्सप्लेनेशन. यस, एक्सप्लेनेशन, दैट बी द की. एक्सप्लेनेशन मतलब जो आप समझे, उससे जो आप क्लियर करते हो. अब सर हमने टेक्स्ट को नहीं पढ़ा, वी नेवर एवर गो विद द टेक्स्ट. को इतना टाइम था ही नहीं सर. अब 1 महीना ऑलमोस्ट भी नहीं बचा और हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं. एंड वी नीड नॉट नो हाउ टू डू दिस. इसके कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करेंगे, कौन सी एनोटेशन इंपॉर्टेंट है, किनको करना है. तो ठीक है, 3-4 चीज़ें हैं दिमाग में. आपने कहा एनोटेशंस के लिए क्या करना, गो टू द नोट्स. आपके पास नोट्स होने चाहिए. मेरे जिनके पास नहीं है नोट्स दे सकते हो. नोट्स फ्री नहीं है, उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है. जैसे आप पेमेंट करते हैं आपको नोट्स मिल जाते हैं. आपने कहा नोट्स में क्या एनोटेशंस हैं. यस, सारे के सारे जो ड्रामा है आप पे उन सब की एनोटेशन मैंने नोट्स में दे रखी है. खाली वो एनोटेशन अगर आप ऑन टिप कर जाएंगे तो डेफिनेटली आप लिए काम करेगी. और बहुत सीरियसली एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो जो आपको ना आता हो ऐसा एक क्वेश्चन भी नहीं होगा. जंप टू द नेक्स्ट पार्ट. सर नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं. डिस्कशन तो कई चलेंगी. ये तो है एनोटेशन का क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी एनोटेशन आने आना है.
मतलब सर मुझे क्लियर करना है, मैं कैसे करूँ, करने का तरीका क्या फॉलो हुआ। एनोटेशन की प्रैक्टिस, तो सर क्या एनोटेशन की प्रैक्टिस के लिए हम बेसिक्स को फॉलो करें या आपकी कुछ वीडियोज़ भी हैं? प्लीज़ गो टू MEG2 प्लेलिस्ट है, उसमें एनोटेशन की वीडियो हैं, मैंने डाली हुई है, आप प्लीज़ गो करो, उनको देखो, आपको पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। Jump up to the next part. That is really important. मतलब how I'm going to get all the things clear and how I need to start my preparation for this particular paper. Yes, for this particular paper. MEG2. I'm not talking to 3, 4, 5, 7, 8. No, I'm talking to MEG02 British Drama. तो यहाँ पहले टेक्स्ट को क्लियर करना है। टेक्स्ट मतलब सर इस पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी, हाउ आई शुड रियली स्टार्ट द प्रिपरेशन दिस पर्टिकुलर पेपर। तो याद रखना, जब भी आप किसी प्ले को पढ़ रहे हो तो पढ़ना, रीड। अगर आप प्लेस को रीड करना चाह रहे हो, यू रियली वांट टू रीड द प्ले, सॉरी गाइस, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। आई वांट यू टू फील इट, फील दीज थिंग्स टिल द टाइम यू वॉन्ट फील द कैरेक्टर्स, यू वॉन्ट फील द प्ले, आप उसको याद नहीं रख पाओगे। हम गिविंग एग्जाम्पल, यार सीरियस एग्जाम्पल देता हूँ, बड़े आराम से समझ लेना। क्या होता है, हम लोग मूवी देखते हैं, मूवी में कई बार हम रो पड़ते हैं, हम बहुत ज़्यादा सेंटिव होते हैं, कई बार हम लोग वो सीन देखना चाहते हैं, आई डोंट वांट टू सी दिस। क्यों? क्योंकि आप ज़रूर से ज़्यादा इंडल्ज हो चुके होते। यही आपकी रीडिंग में होना चाहिए। जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो, इंटेंसिव रीडिंग होनी चाहिए, मीन्स आप उसमें पूरी तरह खो जाओ, एंड यू बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोरी, यू कैन फील इट, एंड व्हेन यू कैन फील इट, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, सीरियसली किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एंड दिस व्हाट आई रियली वांट गाइस, यही करना आपने। You need to feel the characters, events, things that change. देखो आपको सारी चीज़ें ऑन क्लियर हो जाएंगी, ऑन टिप। करना क्या, चैनल ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट पे प्ले निकालो, जो भी देखना आपने, पहले उस प्ले को सुनो पूरा। और जब प्ले सुन रहे हो, मतलब देख रहे हो आप, तो प्लीज़ हाथ में पेन रखना, और जो मैं बोलता हूँ पॉइंट लिखते जाओ। प्लीज़ डू राइट डाउन, इफ़ यू डू हैव माई नोट्स, उसके बाद भी प्लीज़ पहले उसको सुनना और उसको लिखना आराम से, तसल्ली से। जब वो लिख लेते हो ना सारी चीज़ें बिगनिंग से लास्ट तक। नाउ जंप टू नेक्स्ट पार्ट, सीरियस जब काम करने वाला है। नेक्स्ट पार्ट, रीड द नोट्स। यस, यू हैव रीड द नोट्स। नोट्स आपके पास हैं, मेरी सारी वीडियोज मेरे नोट्स पे बेस्ड होती हैं, सारी। रिपीट, जिनके पास नोट्स नहीं हो, नोट्स ले सकते हैं, बट नोट्स फ्री नहीं होते यार, प्लीज़। बच्चे बाद में होते सर आपने बोला नोट्स ले लो और आपका चार्जेबल है, वो फ्री नहीं है, वो चार्जेबल है। तो वहाँ आपने उन नोट्स को रीड करना है। नाउ कनेक्ट योर सेल्फ विद द प्ले एंड द कैरेक्टर्स, फील इट, ऑनेस्टली फील द कैरेक्टर्स, फील द प्लॉट, फील द कैरेक्टर मैप, कैरेक्टर चार्ट जिसको बोलता हूँ मैं। आई ऑलवेज से कैरेक्टर चार्ट आप लोगों को ऑन टिप होना चाहिए, और हमेशा काम करता है आप लोगों के लिए। आप एक ही चीज़ को क्लियर करते हो, एक ही चीज़ को समझ पाते हो। दिस व्हाट आई रियली वांट, इसको फॉलो करो, बड़े आराम से चीज़ होती है। जंप अप टू द नेक्स्ट स्टेज, सर नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। आपने कहा सर अब ये तो स्ट्रेटेजी क्या मेरे को एक में नहीं, फ्रॉम डॉक्टर फोस्टर्स टू लास्ट द वेटिंग फॉर गॉड, सब पे अप्लाई होगी स्ट्रेटेजी, यही होगी, इसमें कुछ चेंज नहीं होना। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, सर क्या इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कर सकते हैं? मतलब 9 में से 7 बता दो, 7 मैं कर लूँ, कोई 2 ऐसे जिनको छोड़ दूँ, मतलब हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। पहले मैं क्लियर करता हूँ भाई, जो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता, मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, दैट इज डॉक्टर फोस्टर्स, द वेरी फर्स्ट वन। हाँ मेरा फेवरेट है, इसमें कोई दो राय नहीं। नंबर 1 इज डॉक्टर फोस्टर्स, जो आप नहीं छोड़ोगे। मिडसमर नाइट ड्रीम, हैमलेट, दोनों के दोनों वर्क किसके हैं? हैमलेट के, सर विलियम शेक्सपियर के। मिडसमर नाइट ड्रीम एंड हैमलेट, ये दोनों ऑन टिप होंगे। देन द एल्केमिस्ट, I repeat, the Alchemist, the work of Ben Jonson. घोट के भी जाना, Alchemist का क्वेश्चन आता ही आता है। Come up to the play about the Western world. Yes, it's an easy story, easy to go story. Then I'll go to Murder in the Cathedral. I repeat, मैंने बीच में स्किप किया, कौन सा लग गया? पिग्मेलियन को स्किप कर दिया। ईजी था, डेफिनेटली मुश्किल नहीं है, ईजी है, लेकिन मैंने जंप की मर्डर टू कैथेड्रल कि मेरा फेवरेट है। Then I'll go to Look Back in Anger. One of the easiest play in Yugos, one of the easiest play. It's typical middle class society, middle में lower class society की कहानी है, जिसको क्लियर करना आपने। सर कौन से 2 रह गए जो लीस्ट इंपॉर्टेंट था मेरे हिसाब से? पिग्मेलियन, वेटिंग फॉर गॉड,
आप बताओ वेटिंग ऑफ ऑर्डर सर इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, उसको करना ही करना है। हाँ चॉइस बनेगा ना आपकी यार, इंपॉर्टेंट सारे नो के नो इंपॉर्टेंट है। अगर आप नो के नो करोगे तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो चॉइस आपके जो 2 छोड़ देना, बस 4 को छोड़ के। वो 4 कौन से? डॉक्टर फोस्टर्स, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, हैमलेट एंड मॉडर्न कैथेड्रल। इन 4 को छोड़ के कोई भी 2 छोड़ देना, ये 4 मत छोड़ना किसी भी हाल में। जंप टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सर इंपॉर्टेंट क्या है मैंने बता दिए, कौन से करने हैं बता दिए, कैसे तैयारी करनी है वो मैंने बता दिया। हाउ विल गोइंग टू राइट डाउन दीज आंसर्स। सर MEG 02 ब्रिटिश ड्रामा के आंसर्स कैसे लिखेंगे? हाउ यू सपोज टू राइट डाउन द बेस्ट आंसर्स? व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर ऑफ प्लेस, डोंट एवर स्टार्ट विथ समरीज, ever. Don't ever start with summaries. Always start with the basic that was being asked to you. जो आपसे पूछा गया है वहाँ से शुरू करो। सर नरेटिव टेक्निक को हाईलाइट किया, उसने थीम के बारे में पूछा, उसने कहा इट्स अ डार्क कॉमेडी। सर किसके अपने एल्केमिस्ट या डार्क कॉमेडी की बात की उसने, तो मैं उसको बोलूँगा सर, उसने बोला सर मेरे पास सर दूसरी ज़्यादा कौन सी सर यहाँ पे डायलेमा ऑफ सोलोजिस्ट की बात की, डॉक्टर फोस्टर्स की बात करो, प्ले विद इन अ प्ले सर मिडसमर नाइट ड्रीम या हैमलेट की बात करें, या क्लोडियस वाज द प्रोटैगनिस्ट नॉट हैमलेट। सर हैमलेट से बात कर रहे हैं लेकिन क्लोडियस को हाईलाइट किया, तो बिगनिंग वहाँ से करो जहाँ पे पूछा गया, जहाँ से पूछा गया क्वेश्चन, जो आपको पूछा गया वहाँ से शुरू करो। Add the description of writer, playwriter, whether it's Christopher Marlowe, whether it's Ben Jonson, whether it's William Shakespeare। आपको उनकी बेसिक पॉइंट ऑफ उनका वे ऑफ राइटिंग को हाईलाइट करना है, एड ऑन करना है। काम अप नेक्स्ट वन, ट्राई टू ऐड कोटेशन। आई रिपीट, ट्राई टू ऐड द फेमस कोटेशन इन बिटवीन द आंसर। When you guys add the quotation in between the answer, you get an edge. Honestly, you get an edge as compared to all other students. Those are giving the paper with you, क्योंकि उनको आइडिया नहीं कि कोटेशन कहाँ ऐड करनी है, वो आपको ऐड करनी आती है। You know where to add quotation because you have that notes of mine जिसके अंदर मैंने कोटेशन दी हुई है, आपको पता हो कहाँ कोटेशन ऐड करनी है, उसको कैसे डिस्क्राइब करना है। And do follow ACT. I repeat, ACT. Analyze the question, concept and text. ये अप्लाई करना है अपने आंसर में। अगर आप ये सब करते हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। I hope you guys are going to follow this. And those who want to join the crash course definitely start हो चुके हैं। You can join, नंबर नीचे आ चुका है, आप देख रहे होगे, फॉलो अप करो यार। And don't forget to follow my Insta ID. बार बार बीच में रिपीट होते हैं इंस्टा ID, जहाँ पे आपको लगे कि सर क्या हम नंबर ला सकते हैं, क्या इस पे नंबर आते हैं, तो उस इंस्टा ID पे जाके बच्चों के रिजल्ट्स प्लीज़ देखें, डू वॉच द रिजल्ट्स एंड मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू बी वन अमंग देम। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।